बिल्कुल गाड़ दिया जी। और बिगड़ गया, चिमटा बिगड़ गया। हाँ और पीछे रवा को नहीं, अब पीछे नहीं रहेंगे। पीछे नहीं रह जाएगा। नमस्कार। तो आज के क्या मायने निकलेंगे राजनीतिक रूप से और किस प्रकार से देखा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है। क्या नजदीक है? निकाय चुनाव नगर परिषद के केवल आज चाय कॉफी पी के जाओगे, मैंने धन्यवाद कर दोगे काफी मिलना हमारे मैडम नमस्ते हैं। नो काम बता लो करेगा तो जवाब दो बताया भी बात है। चलो बोलो कर। मैंने सवाल कर लिया निकाय के बारे में। क्या निकाय चुनाव के बारे में, नगर परिषद चुनाव के बारे में आज क्या क्या लगाए जाएंगे और किस प्रकार से इस प्रोग्राम को देखा जाएगा? देखिए, आज जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे कि इन्होंने इनवाइट किया नंदकिशोर जी ने, पुरुषोत्तम जी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे लंबे समय के बाद, बाबूराम भजन की डेथ के बाद मैं समझता हूँ कि नंदकिशोर जी और ये पुरुषोत्तम जी एक्टिव हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और किरण चौधरी को इन्होंने अपना नेता माना है, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बाबूराम भजन जी बहुत शीर्ष नेता रहे, मंत्री रहे बंशीलाल जी के समय में। अब जहाँ तक सवाल है कि इनके नंदकिशोर जी पे और इनके परिवार पे डिपेंड करता है कि ये कोई एमएलए शिप के लिए दावेदार बनना चाहते हैं टिकट का, या निकाय के लिए। हो सकता है निकाय के लिए हो, तो इनका अच्छा स्पीयर है, शहर के व्यापारी वर्ग बहुत अच्छे इनके साथ हैं, और दूसरी जात के भी, क्योंकि बाबूराम भजन जी 36 बिरादरी में यकीन रखते थे। जैसा कि आजकल जो समय चला हुआ है जात पात में बांटने का, जो आज प्रेजेंट सरकार है, इनका ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने कि जात पात में बांट दिया पब्लिक को, वोटर्स को। तो मैं समझता हूँ कि बाबूराम भजन जी के का आशीर्वाद भी इन्होंने। अब बाबूराम भजन जी चुनाव लड़ेंगे या उनके पुत्र नंदकिशोर बाबूराम भजन जो कर दिया वो तो दिख रहा सबको। ओके। अब आगे की रिपोर्ट क्या सर, कि आप चाय पी के समोसे खा के चले जाओगे? आज का क्या प्रोग्राम होगा वो बताओ ना जी। आपको जी आज का सिर्फ चाय नाश्ता तक सीमित रहेगा या इसके कोई मायने निकलेंगे आज की इस प्रोग्राम के, क्योंकि शहर का अभी विपक्ष नहीं है। आज जो ये राम भजन परिवार जो आज मैडम किरण चौधरी के साथ आस्था व्यक्त की है, इसके परिणाम बहुत तेज़ी से निकलेंगे और आने वाले समय में भिवानी की राजनीति एक नया रूप देगी। और इस परिवार का सही एक अच्छे मायने में लोगों में मान सम्मान है, और बाबूराम भजन के जो कार्य किए हुए थे और जो उनकी पहचान थी वो इस समाज के इनके लोगों के इनके काम आएगी परिवार के, और किरण चौधरी के साथ मिलके एक शहर में नई दिशा देने का काम करेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं टिकट के ऊपर भी आज कयास थे, मांगे जा रहे थे, किस प्रकार के प्रोग्राम थे? आज तो इसमें तो कोई ऐसा बात आई नहीं। अगर कोई टिकट के लिए नगर निगम गर्मा गर्मी तो टिकट की चल रही है तो न आएगी, तो इससे ज़्यादा बढ़िया उम्मीदवार और कांग्रेस के लिए हो नहीं सकता। और आने वाले मतलब जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको टक्कर देगा ये। लट काट देंगे बिल्कुल काटेंगे। लट काटेगा बिल्कुल लट कट गया। गाड़ दिया है लट पक्का। 100 काट दिया। अभी तो बोला कि बैठ दूंगा, मजा नहीं आया ना, लट काट दिया। तो नमस्कार, और मिल के तो औरों से बात करते हैं पहले में। नमस्कार, मुबारक हो। आज आपके आंगन में चकाचौंध थी, शहर के लिए चर्चा हो रही थी, और कहीं ना कहीं आज आपके परिवार के ऊपर आस करियास लगाया जा रहा है, क्योंकि बाबूराम भजन के ऊपर भी कयास थे, प्रयास थे, वह जिम्मा था। तो अब मीनू अग्रवाल किस तरह से भूमिका निभाएगा और मैडम को किस तरह से शायस्ता में ले पाएगा कि हम सक्षम हैं, हम काम कर सकते हैं, क्या बताएंगे? पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मीनू अग्रवाल जो है वो श्री नंदकिशोर अग्रवाल के पीछे है, आगे उनको है, उन्हीं को करना है, और वही सब कहेंगे। बड़े भाई साहब आगे पीछे का काम चल रहा है कौन, दशा तो बाकी बाप भी हो, दशा तो बाकी मैडम भी है। मैडम भी 15 मिनट तक सारी बात गाथा गा दी है और आप भी बताने देखने लग रहे हो, तो आगे पीछे काम हो चले तो गाड़ी जोड़नी पड़ेगी ना। ये गाड़ी जोड़ रखी है, जैसा मैडम कहेगी, जैसा मैडम का ऑर्डर होगा हम वो मानने को तैयार है। वही जैसा काम होगा हम और भिवानी के लिए लड़ेंगे, भिवानी का जो भी काम होगा वो हम करके। तो आज छोटी काशी के रूम में उमड़ कर आपका संबोधन देखने के लिए और आपका साथ देने के लिए आज कंधे से मिला कर प्रत्येक वर्ग का व्यापारी हो, छत्तीस आप यहाँ पे मौजूद थी, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से क्या माहौल बनेगा? ये सबसे पहले तो मैं मेरे दादाजी
और मेरे पापा का जो इतना बड़ा प्यार देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज भी इतने भिवानी के लोग हमारे फादर को और ग्रैंड फादर को इतना प्यार करते हैं कि इतना एक फ़ोन पर वो यहाँ पहुँचे हैं। और जहाँ तक काम करने वाला जब इतना उनका प्यार है तो हमारा भी पीछे नहीं रहूँगा। मैं भी उनके प्यार को पूरा मैं दादेगा पूरा सम्मान करवाऊँगा, उनका कम नहीं होने दूँगा। मैंने भाई लठ गाड़ दिया है तो चिमटा गाड़ दिया। हाँ बिल्कुल गाड़ दिया, हैं? बिल्कुल आप वाली बात है, बिल्कुल गाड़ दिया जी। और बिगड़ गया, चिमटा बिगड़ गया। हाँ और पीछे रहा को नहीं, अब पीछे नहीं रहेंगे। पीछे नहीं रह जाएगा कि ज्ञान मान शान को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। किस प्रकार से अब इसे मान सम्मान की पगड़ी को सपरिवार मान सम्मान को लेके चला जाएगा, किस प्रकार से चला जाएगा? मान सम्मान तो बस हमें तो ये है पब्लिक की सेवा करनी है, जो भिवानी की जनता उसकी सेवा करनी है। मान सम्मान ये है यदि उनका काम हो जाता है उनकी सेवा तो आप करते आने लग रहे हो भाई। जो इस दर पर आया कोई खाली कौन गया, क्योंकि मैं उदाहरण हूँ भिवानी के अंदर, चाहे पत्रकार हो चाहे वो आम आदमी चाहे कोई भी हो, जो नंद किशोर जी तो मिला वो खाली गया है को नहीं। ये इतिहास भिवानी का बता रहे हैं, वो तो नहीं कह रहा। लेकिन अब राजनीति की सीट पर बैठने की बारी आएगी, क्योंकि और सीट बनी हुई चेयरपर्सन की सीट। हाँ तो वो भी मैं कह रहा हूँ राजनीति से, मैं राजनीति की कुर्सी बैठ के सेवा करेंगे। अच्छा। वो भी सेवा ही करनी है हमने। किसके रूप में होगी, किसके लिए कयास होंगे? कयास पहले ऐसा कयास अहम बात तो ये है जो मैडम का हुक्म होगा वो करेंगे, जो सरकार का हुक्म होगा सारी मैडम हुक्म थोड़ी देगी, आप भी तो क्यों दिखाओगे? सारे मैडम ऊपर थोड़ी छोटे देगा। ऐसा देखो एक बताऊँ बात, कयास तो हमारे पिताजी हैं जी नंद किशोर जी, उन्हीं का नाम है। महिला की सीट आई। हाँ वही मैं उन्हीं का नाम है, तो महिला सीट पर लड़ नहीं सकते। हाँ। अब एमएलए का नंबर आएगा क्या तो, और वो भी मैडम देगी या कांग्रेस पार्टी देगी तो लड़ेंगे। तो क्या अब अग्रवाल परिवार में एक ये भी रहेगा कि हम चेयरपर्सन की दावेदार भी सक्षम है, मान सकते हैं? जैसा मैडम हुक्म करेगी जो नहीं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आज अग्रवाल समाज, अग्रवाल परिवार ये मानता है कि हम सक्षम है चेयरपर्सन की सीट के लिए भी और बिल्कुल फिट फॉर है। सक्षम तो पब्लिक ने करना है भैया, हमें तो ना करना है। सक्षम तो पब्लिक बताएगी हम है या नहीं है। हम तो हमारा काम है पब्लिक के बीच में जाना। पांडे जी पक्के राजनीतिक हैं। ये रेट माने घुमा-फिरा के जवाब देंगे। सीधी बात भाभी मैडम कहेगी तो जरूर सारे गुण हैं। हाँ जरूर जाएंगे। मैडम का आदेश हुआ चेयरपर्सन का भी हुआ है तो भी कि सारी बात मैडम उठ पड़ा है। भेजना है एक तो बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ऐसा देखो आज आप कहोगे आपकी कौन सी इच्छा है, मेरी इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन वही बात जो पार्टी का निर्देश होगा, जो मैडम का निर्देश होगा, हम तो वही करेंगे। और रही बात उसके पब्लिक हमें पास करेगी तो ही वो कुर्सी ले पाएंगे हम। मेरे हाथ में तो ना कुर्सी लेना। तो अब क्या मुद्दे रखे जाएंगे पब्लिक के बीच में, क्या किस प्रकार से? ओनली और ओनली भिवानी का विकास, और कोई मुद्दा नहीं मेरे पास। जो भिवानी इतने साल से पिछड़ी हो गई, जो भिवानी अब गांव के रूप में लगने लग गया, एक कस्बा लगने लग गया, जो कि इतना बड़ा हम रोहतक देखते बड़ा खून जलता है हमारा। लगता नहीं कि लेट हो गए जागे तो हो सर, लेट हो गए जागे तो हो, लेट जागे ये प्रोग्राम पहला हो जाए तो भाजपा की बात खुल जाए, एमएलए की बात खुल जाए, सब क्या खुल जाए। वो तो अगर परिवार भी है, राम बजा का नाम भी है। वो फिर कांग्रेस पार्टी को और हमारे मैडम को देखना था, वो तो हमारे ऊपर थोड़ा था। हम तो आज आप ऑर्डर दोगे तो हम आज आ गए आपके पास, कल हो गए दोगे तो कल ऑर्डर दोगे वो करेंगे हम तो। मैं ऑर्डर मैंने आपको पहले ही शुरू से कहा है, जो मैडम ऑर्डर करेगी हमें वो करना है। तो आज जिस हिसाब से आज छोटी खासी उमड़ के आई हुई थी, क्या लगता है कि आने वाले वक्त की राजनीति क्या रूप लेगी, कांग्रेस पार्टी की, अग्रवाल परिवार की? गला सवाल देखो सवाल नहीं पूछूंगा, बख्शू मैं भी नहीं कहा, सवाल तो सारे लेके आऊंगा, ये जरूरी है। देखिए आपकी विपक्ष की भूमिका भिवानी में मैं निभाने लग रहा हूँ। मान लो कांग्रेसी है तू, अरे कांग्रेसी मैं कौन नहीं, कांग्रेसी चलती ये है तो बोलने को आप सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। देखो एक बात, कांग्रेस पार्टी और हम अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। हम तो एक ही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मैं हूँ वो कांग्रेस पार्टी है। देख ले फिर घुमा के सवाल तो घुमाना तो आप कोई सवाल नहीं घुमा, मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अभी तो मैं आंगली पकड़े चलना भी नहीं सीखा अभी तो मैं अभी इनसे लेता हूँ सवाल। यहाँ वाला ही सर, आज का प्रोग्राम है अग्रवाल परिवार का है, अग्रवाल समाज का है और पूरे छत्तीस बिरादरी का प्रोग्राम है, तो क्या कयास लगेंगे, किस प्रकार से इस प्रोग्राम को देखा जाएगा? ये परिवार तो भाई साहब शुरू से ही एक है, ये परिवार तो शुरू से ही एक है, अब कोई नया थोड़ी है। नहीं मैंने परिवार तो एक ही बताया है, मैं तो वैसे बुझू हूँ कि अब राजनीति क्या रूप लेगी, राजनीतिक तो भाई साहब ये मैडम सारे बसते आ रहे सवाल तो बच्चा नहीं होना, तभी ये कैंडिडेट होंगे, चेहरे होंगे, परिवार होगा, लेकिन बोलना नहीं है भी नहीं लग। चेहरे कैसे होंगे भाई, एक बताओ बात अजय जी, चेहरा किस तरह होगा? ये तो भाई हमारा बापू है, चेहरा तो बोलो ही उसके पीछे हम सा, मैं कोई गलत कह रहा हूँ आपको ये बात। दूसरी बात रही बात आपको सीट की जड़ के ऊपर तो पेड़ खड़ा हुआ है, आपकी जड़ है। रही बात सीट की, आपने पूछा मेरे सीट का मेरा हाथ में थोड़ा है।
लेकिन आज आपने साबित कर दिया ना, आज आपका हाथ में है। मैडम जी ये तो मैडम बताएंगे मैडम जी अगर टिकट देगी तो एकदम पूरा लट अग्रवाल परिवार पूरा सक्षम है, पूरा सक्षम है भाई। सक्षम जब एक दो बात हम इंडस्ट्री चलाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, देख लो कितना काम करते हैं। आपकी पटवी आपकी रण गंदनों किस तरह करो एक दो बात चटवीन की पटवीन की मैं सवाल कर लूँ तो नट जाए और मैं बुझ लूँ तो कहते हैं अच्छा सक्षम है यार हम यहाँ। तो एक दो बात, बिजनेसमैन आदमी सक्षम क्यों नहीं होंगे? हाँ राजनीति में सक्षम है तो बिल्कुल, इसके लिए परीक्षा से सक्षम जब एक बार हमारे दादा ही राजनीति में थे, समाज सेवा करते हुए राजनीति में आए, हम भी समाज सेवा करते हुए राजनीति में आ रहे हैं, तो सक्षम तो अपना पौधे। तो आज बाबू राम भजन अग्रवाल के लक्ष्य कदम में चला जाएगा और उन्हीं की मार्गदर्शन में काम किया जाएगा नगर परिषद बिल्कुल की बात बिल्कुल बिल्कुल यही कि उन हमारे दादाजी बाबूराम भजन जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में, उन्हीं के हम चाहेंगे कि उनका नाम और ऊपर आगे बढ़ाएं, ना कि घटाएं। कोशिश यही रहेगी हमारी, और पूरी उसी तरह उनके तरह यूहानी की जनता की सेवा करना ही हमारा एक पांडे जी पॉलिटिकल वो रहेगा। अब आप बता दो जो आज का प्रोग्राम है क्या संदेश जाएगा? बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जैसे इनका पिछला बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, अब थोड़े दिन से ढीले पड़ रहे थे। ढीले पड़ रहे थे? हाँ ढीले पड़ रहे थे। मैं तो देखो सच्चाई, जब आप सच्चाई को रहते हो तो कहना भी पड़ जाएगा, लेकिन अब जो है कि सक्रिय हुए हैं। अगर टिकट मिलती है, चाहे इसकी मिलेगी चाहे विधायक की मिलेगी, लड़ेंगे। यानी अब काम को आगे होकर ले अब आगे काम की झड़ी लगा देंगे। हाँ तो आप इनके भाई बड़ा भाई ने बोल दिया, बात नहीं। देख ले बड़े भाई बोल दिया, छोटा ना वही बोल दिया। भाई गलत बात है, नू नहीं बोले छोटे भाई ने बड़ा भाई ने। चलो अब वहाँ पे पूरे पार्षद बैठे हैं, मैं उनसे सवाल लेता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है क्या मैसेज जाएगा और किस प्रकार से इस प्रोग्राम का आकलन लगाया जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जो प्रोग्राम है इसका क्या क्रिया से लगाया जाएगा और किस प्रकार से चर्चा होगी शहर के अंदर? देखो, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, आज जो कांग्रेस वर्कर की मीटिंग हुई है बहुत बढ़िया हुई है, क्योंकि लोग खफा हैं सरकार से, तो उन्हें तो कोई ना कोई ठैया ठिकाना तो चाहिए ना। तो आजाद साहब मान सकते हैं कि अब आज की जो मीटिंग, आज का जो प्रोग्राम है, एक मैसेज जाएगा टिकट के लिए, इसमें दावेदारी ठोकी जाएगी? बिल्कुल, दावेदार के बगैर तो कोई बात ही नहीं है। और हम भी कहते हैं कि कोई अगर दावेदारी ठोकता है, इस लायक बंदा है, तो हम ईमानदारी से उसके साथ ही लगेंगे। तो मान सकते हैं कि आज अग्रवाल परिवार ने दावेदारी ठोक दी अपनी? बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। हाँ सच्ची पूछता हूं। जो आदमी एक बरादरी की बात करे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वोटों से कोई चेयरमैन, एमएलए या कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो सभी बरादरियों का सहयोग होता है उसमें। हम अपना एक ही धुन में रहें तो हम अपना बैक गियर लगा रहे हैं, हम उसको सहयोग करेंगे। ईमानदार, बढ़िया, प्रयत्नशील लोगों का कर्मठ नेता हो और काम करे, हम उसके साथ रहें। चलो आज दावेदारी ठोकती हुई देखी जा सकती है। बिल्कुल, आज की दावेदारी ही का ही ये शो था। दावेदारी का शो था, दावेदारी का शो था। अच्छी बात है, यानी चाहे पूरा पार्षद ग्रुप में कहें, यानी अब बात निकल कर आ रही, जो आज का प्रोग्राम था, आज का जो एजेंडा था, आज का जो प्रोग्राम था, उसकी दावेदारी नगर परिषद चेयरपर्सन की दावेदारी को ठोका जा रहा। पवन जी से ले आप। हाँ, कहाँ पर पवन जी? पवन जी सारा व्यापारी वर्ग यहाँ था, तो क्या मैसेज आएगा, किस प्रकार से आज इस प्रोग्राम को देखा जाएगा? दरअसल आज पूरा व्यापारी वर्ग जो सरकार की जो नीतियां हैं व्यापार के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं तंग है। जीएसटी को लेकर के ऑनलाइन जो व्यापार बढ़ता जा रहा है और सरकार उसको रोकने का कोई काम नहीं कर रही, तो जितने भी छोटे दुकानदार हैं जो अपना रोजी रोटी करते हैं वो सब तंग हो रहे हैं। तो व्यापार कहीं ना कहीं, व्यापारी वर्ग परिवर्तन की तरफ देख रहा है। और आज बेसिकली जो यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो कार्यकर्ता सम्मेलन ना होकर एक दो परिवारों का पुनः मिलन था। जो पूरा परिवार बाबूराम भजन जी का था, वो खुद एक व्यापारी थे और व्यापारियों का और छोटे तबकों का उन्होंने हमेशा साथ दिया था, सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार को आज दोबारा मैडम किरण चौधरी जी ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि दोबारा से वो सक्रिय राजनीति में आए और व्यापारियों की और छोटे तबके के जितने भी लोग हैं उनकी हक की, उनकी आवाज़ को उठाएं। तो जो आज का प्रोग्राम था, नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव आ रहे, तो किस प्रकार से देखा जाएगा प्रोग्राम को? चेयरपर्सन की दावेदारी थी या किस प्रकार की आज मजबूती से दिखाया जाए? निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता सम्मेलन था ये आज का, व्यापारी कहीं ना कहीं उग्र रूप अपना लेता जा रहा है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो उनकी नहीं सुन पा रही। तो अगर व्यापारी उग्र रूप लेगा तो वो निश्चित रूप से अपनी दावेदारी नगर परिषद चेयरमैन के लिए भी करेगा, हो सकता है भविष्य में विधायक के चुनाव के लिए भी करे। लेकिन चुनाव तो चेयरपर्सन का होगा या अग्रवाल सक्षम मानते हैं? मैडम
भी अगर कोई भी अच्छी पार्टी जो हमारी सुनेगी और वो हमें टिकट देती है और चुनाव लड़वाती है, तो निश्चित रूप पार्टी का चेहरा हो गया, बंदे का चेहरा देख के वोट दिए जाएंगे, व्यापारी वर्ग को कैसे कैसे बनेगा। देखो, अगर व्यापारी वर्ग में से कोई भी निकल के आएगा तो व्यापारी निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी भावनाओं को समझेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, तो निश्चित रूप से उनको वोट तो मिलेंगे ना। आज का प्रोग्राम का एजेंडा क्या माना जाए, लास्ट 2 शब्दों में? आज के प्रोग्राम का निश्चित रूप से एजेंडा ये था कि व्यापारी वर्ग, आम जन इस सरकार से तंग है। वर्तमान जो नगर परिषद की भी कार्यशैली है उससे तंग है, तो कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है। तो वो अग्रवाल परिवार के रूप में हो या फिर किसी, चाहे वो अग्रवाल परिवार के रूप में हो, बाबूराम ढौंजन जी के परिवार के रूप में हो, या कोई और जो भी व्यापारी वर्ग का और आमजन की समस्याओं को समझे उसके रूप में हो, पूरा व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ। चलो, थैंक यू सर। तो ये प्रोग्राम था और ये बातें थी, चाहे अब अग्रवाल परिवार के घर वापसी कहें या किस प्रकार की कहें, लेकिन प्रयाग ये था कि चुनाव, नगर परिषद चुनाव की तैयारी हो रही और कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग कहें विश्वास जता रहा, अग्रवाल परिवार पे सक्षम बता रहा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।